श्रीमच्छंकरशेषवल्लभमधोच्छिष्टो महामोक्षदो निम्बार्काभिनवादिशास्त्रनिपुणैराराधितः सर्वदा रामानन्दसिताङ्गभक्तप्रवरैर्यो लोकसञ्चारितो वेदान्तागमशास्त्रवाडवपति संरक्षको निग्रह श्रीमच्छैव दिवाकराच्युतपथे वैनायके श्रीकुले स्रोतस्मार्तपुराणकौलभवने वर्णाश्रमे वर्णितम् आचार्यादिमहाजनाचरणसन्दृश्ये सदा लोकितम् तत्सद्धर्मप्रसारणे ग्रगतिमान श्रीसद्गुरो निग्रह बाह्यांतरकला मध्ये भाण्ड ब्रह्माण्डचारिणीं वेश्यदां त्रिगुणातीतां वन्दे निग्रहकारिणीं शास्त्रारण्य महासिंहं शास्त्रसिन्धोऽस्तिमिङ्गलं नमः समन्वयाचार्य निग्रहं धूर्तनिग्रहं धर्मसंरक्षणार्थाय धर्मसंहारहेतवे निग्रहाणां च धर्माज्ञा लोके लोके प्रवर्धताम्। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोले जगत जननी माता की जय, बोले श्री शंकर भगवान की जय, बोले निग्रहाचार्य महाराज की जय। वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणं यमाश्रितो हि वक्त्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते सीतारामगुणग्राम पुण्यारण्यविहारिणौ वन्दे विशुद्धविज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ उद्भवस्थितिसंहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभां यन्मायावशवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्त्वादमृषैव भाति सकलं रज्जौ यथा हेर्भ्रमः यत्पादप्लवमेकमेव हि भवां बोधैस्तितीर्षावतां वन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिं। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की। थोड़ा भगवान नाम संकीर्तन करें। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जय जय विघ्नहरण हनुमान जय 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 विघ्नहरण हनुमान जय जय श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम कौसल्या के प्यारे राम, कौसल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, सीता
सीता प्राण आधारे राम, सीता श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय जय श्री राम जय जय राम, श्री राम। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की। नाना पुराण निगमागम सम्मतं यद् रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबद्धमति मंजुलमातनोति। श्रद्धालु श्रोतागणों, यद्यपि हमारा अभी का जो समय चल रहा है बहुत अधिक व्यस्त समय था और हमारे सभी कार्यक्रम दिनचर्याएं निश्चित थीं, किंतु आप सबों ने प्रेम पूर्वक आमंत्रित किया तो एक दिन का समय लेकर हम आए। और यद्यपि आशा बहुत कम थी कि हम आ पाते, लेकिन आप लोगों के प्रेम के वशीभूत होकर हम आए। भगवान स्वयं जब प्रेम के वशीभूत होकर चले जाते हैं तो हम भक्तों को भी उनका अनुकरण करना चाहिए। जब वे परब्रह्म होकर किसी प्रकार का प्रपंच नहीं करते तो हम लोग जीव होकर, उनके भक्त होकर किसी प्रकार का प्रपंच करें, यह शोभनीय नहीं होता। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब इस महान सर्वोपयोगी ग्रंथ का लेखन किया, जिसको हम श्री रामचरितमानस के नाम से जानते हैं, तो उद्देश्य क्या था उनका? कोई पैसा कमाने के लिए नहीं लिखे, कोई पॉलिटिक्स करके चुनाव जीतने नहीं लिखे, अपने बहुत सारे मठ मंदिर चेले बन जाएं इसके लिए भी नहीं लिखे, हमको संसार याद रखे बड़े कवि के नाम से, बड़े विद्वान के नाम से, इसके लिए भी नहीं लिखे। जब तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस का लेखन किया तो स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, स्वयं को सुख प्रदान करने के लिए उन्होंने लिखा। हमारे चित्त में शांति का उदय हो, स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। आज पूरा विश्व इस बात से परेशान है कि उसको शांति नहीं मिलती। पैसा भी बहुत कमा ले तो भी शांति नहीं, चैन नहीं, सुकून नहीं, जिसको कहते हैं कि जिंदगी में आज चैन हो, है ना। सरल भाषा में बोलने का प्रयास करूंगा। चैन हो जिंदगी में, जीवन में सुकून हो, शांति हो, यही सब चाहते हैं। लेकिन विडंबना क्या है, बड़े बड़े अरबपति खरबपति भी आत्मिक शांति को प्राप्त नहीं कर पाते। बैंक में पैसा होना, घर में गाड़ी होना, सोने के लिए पलंग बंगला होना, ये सुख नहीं है। ये सुख को भौतिकता के माध्यम से प्राप्त करने का प्रलोभन देने वाले माध्यम मात्र हैं। मतलब ऐसा प्रतीत होता है कि इससे हमें सुख होगा, लेकिन वह वास्तव में सुख नहीं प्रदान कर पाते। जैसे बहुत कड़ी धूप हो, उससे भूमि जब तपने लगती है तो दूर में वह भूमि से एक लहर उठती दिखती है, जो पानी के समान प्रतीत होता है, जिसको साहित्यिक भाषा में मृग तृष्णा कहते हैं। मतलब पशु पक्षी इत्यादि जब दूर से देखते हैं कि वहां पानी की लहर उठ रही है, वहां कुछ कंपन हो रहा है, तो जलाशय समझकर वहां जाते हैं पानी पीने। लेकिन जैसे आगे बढ़ते हैं वह कंपन और दूर होता जाता है। तो अज्ञानी पशु पक्षी इत्यादि उसी को जल का स्रोत समझकर भटकते रह जाते हैं और मर जाते हैं। हम मनुष्य ऐसा नहीं करते, क्योंकि हमें यह बोध है कि वहां जल नहीं है, वह तो सूर्य के ताप से गर्म हुई पृथ्वी का कंपन, हमें ताप की तरंगें दिख रही हैं। उसी प्रकार से इस संसार में जो व्यक्ति भगवान के रहस्य को नहीं जानते, भगवान की भक्ति से नहीं जुड़े हैं, उनको संसार के भौतिक सुख साधन वैसे ही मृग तृष्णा के समान अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ये उनको पाने के लिए भटकते हैं और प्राप्त कभी नहीं कर पाते। और जो शास्त्रीय रहस्यों को जानते हैं, धर्मशास्त्रीय विषयों से अवगत हैं, ऐसे व्यक्ति मृग तृष्णा के रहस्य को जानते हैं तो उस पर निष्ठा नहीं रखते, उसके प्रलोभन में नहीं फंसते। तुलसीदास जी ने जब लिखा, हम लोगों के सामने जो
जन सामान्य हैं, अगर कोई प्रकट होकर कहे कि वरदान मांगो, जो चाहे सो मांग लो, तो हम ये विचार नहीं करेंगे कि वो भगवान है कि भूत। बस खड़े होकर बोला वरदान मांगो तो जो चाहो सो मांग लो। तुलसीदास जी के समक्ष जब प्रेत प्रकट हुआ और उसने कहा कि हमसे जो चाहो वह मांग लो, तो तुलसीदास ने कहा राम जी से मिला दो। उसने कहा ये मेरे अधिकार में नहीं, मेरे पास इसकी शक्ति नहीं। तो गोस्वामी जी ने कहा जो राम से मिला सके उससे मिला दो। बोले राम दुआरे तुम रखवारे। हालांकि तुलसीदास जी तब लिखे नहीं थे, लेकिन सत्य तो सत्य है। भगवान के दरबार में, श्री रामचंद्र जी के दरबार में हनुमान जी द्वार रक्षक के रूप में प्रतिष्ठित हैं। तो भगवान से मिलाने के लिए भक्त का माध्यम लेना पड़ता है, और वह भक्त अंध भक्त नहीं हो, वह भक्त ज्ञान संपन्न प्रबुद्ध भक्त हो। तो हनुमान जी क्या है? ज्ञानी नाम अग्रगण्यम भी है और रघुपति प्रिय भक्तम भी है, दोनों हैं। ज्ञान बल से भी संपन्न है, भक्ति बल से भी संपन्न है। तो हनुमान जी का पता बता दिया प्रेत ने। तुलसीदास जी कुछ भी मांग सकते थे, राज्य, धन, संपदा, यश, प्रतिष्ठा, दिव्य चमत्कारिक शक्तियां, जो प्रेत दे सकता था, लेकिन नहीं मांगे। मतलब शांति सुख वहां नहीं मिल पाता उनको, इसका बोध उन्हें था। तो शांति सुख जहां प्राप्त हो, ऐसे श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को कैसे हम प्राप्त कर लें, इसकी कड़ी जोड़ने लगे। तो भूत से भी भगवान को प्राप्त कर लिए। भूत मिल जाए तो मोक्ष नहीं होता, लेकिन उस भूत के माध्यम से हनुमान जी को पकड़ा, हनुमान जी के माध्यम से राम जी को पकड़ा, राम जी के माध्यम से अपना उद्धार करा लिया। ये विवेक तुलसीदास जी में विद्यमान था। उनके स्थान पर कोई स्वार्थी, लोभी, अहंकारी, प्रमादी, अविवेकी व्यक्ति होता तो वह क्या करता? धन, संपदा, दौलत इत्यादि मांगता, जब तक समय रहता उपभोग करता, और मरने के बाद फिर उस प्रेत आराधन के फलस्वरूप प्रेत योनि को ही प्राप्त हो जाता। प्रेत का दिया अन्न खाकर प्रेत बनता। भगवान का प्रसाद खाकर सदगति होती है, प्रेत का खाकर क्या करेंगे? प्रेत ही तो बनेंगे, है ना। आजकल क्या समाज में देखने को मिल रहा है कि बहुत से लोग चमत्कारों के पीछे जा रहे हैं, जादूगरी के पीछे जा रहे हैं। इस भारत भूमि में आज भी किंवा आपके ही क्षेत्र में बहुत से ऐसे लोग हैं या होंगे जिनके पास छोटी मोटी कोई शक्ति सिद्धि होगी, जिनका प्रयोग वे समाज के कल्याण में भी अपने संस्कारवश, यदि सात्विक सिद्धि है, सात्विक संस्कार है, तो समाज के कल्याण के लिए, तामसी शक्ति है, तामसी सिद्धि है, तो दूसरों को कष्ट देने के लिए करते रहते हैं। एक ही शक्ति राक्षस के पास हो और एक ही शक्ति देवता के पास हो, तो दोनों अलग अलग प्रयोग करेंगे। एक ही बंदूक सैनिक के हाथ में हो, वही आतंकवादी के हाथ में हो, तो अलग अलग प्रयोग करेंगे। एक ही चाकू ऑपरेशन करने वाला डॉक्टर के हाथ में हो और डकैत के हाथ में हो, तो अलग अलग प्रयोग करेंगे। तो चाकू का, बंदूक का, सिद्धि का, शक्ति का कोई दोष नहीं होता, वो किसके हाथ में है उसके आधार पर उसका प्रयोग होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी सब कुछ छोड़ छाड़ कर सभी प्राणियों के प्रति दया का, प्रेम का, करुणा का भाव रखते हुए चले, और केवल अपना ही नहीं अपितु अपने रामचरितमानस के माध्यम से न जाने कितने असंख्य लोगों का उन्होंने कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर दिया। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, स्त्री, पुरुष, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थी, संन्यास, जो भी आश्रम, वर्ण, लिंग आदि में जीव स्थित हो, उसका वहीं से कल्याण हो जाए। चाहे आप सबरी हो, चाहे आप निषाद राजगुह हो, चाहे आप केवट हो, चाहे आप वशिष्ठ हो, चाहे आप सुग्रीव हो, चाहे आप विभीषण हो, चाहे आप स्त्री, पुरुष, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कहीं भी स्थित हो, आपको भगवान कैसे वहीं से मिल जाए, ऐसा उत्तम प्रकल्प, उत्तम मार्ग तुलसीदास जी ने समस्त शास्त्रों का सार चुन कर मानस के रूप में रख दिया। उतना न पढ़ पाओ, केवल ये पढ़ लो तो मूल जो बातें हैं, जो जाननी चाहिए, वह सीधे प्राप्त हो गया। जैसे पूरे खेती करके, वर्ष भर परिश्रम करके, गन्ना उगाकर, अगर न आप उसके रस का आस्वादन कर सके तो सीधे उसका रस निकाल कर दे दिया, इसको पी जाओ। संपूर्ण परिश्रम आचार्य जनों ने किया, आपको सीधे रस लाकर दे दिया। अब समस्या क्या है कि कुछ अधम व्यक्तियों को यह रस उपयुक्त नहीं लगता। आप मच्छर को गन्ने का रस नहीं पिला सकते, वो खून नहीं पिएगा, उसकी वृत्ति वो है।
क्योंकि उसकी प्रवृत्ति धर्म में लग ही नहीं सकती, उससे होगा ही नहीं। मछली आकाश में नहीं उड़ सकती, उससे होगा ही नहीं, वह जल में ही रहेगी, यह उसका स्वभाव है। तो संत हो चाहे असंत हो, अपना स्वभाव नहीं छोड़ते। असंत पर यदि किसी संत की कृपा हो जाए तो भले वह सुधर जाए, अपना स्वभाव अपने से नहीं छूटता उससे। जैसे कपड़े में गंदगी लग जाए अपने से साफ नहीं होती, कोई साफ कर दे रगड़ रगड़ के तो भले साफ हो जाए, है ना। तो सठ सुधर ही सत्संगति पाई, लेकिन अपने से नहीं। सत्संगति पाई, कोई सत्संगति का उसमें संयोग बना, पारस मणि का स्पर्श मणि का उससे संयोग बना, तो पारस के प्रभाव से लोहा सोने में परिणत होगा। वह लोहे का पुरुषार्थ नहीं, अपितु तो पारस मणि का, स्पर्श मणि का वह प्रताप जानना चाहिए। गोस्वामी जी ने नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत्, विभिन्न प्रकार के वेद पुराण आगम आदि में जो धर्म शास्त्रों के रहस्य वर्णित थे, उनको अपने ज्ञान से, भक्ति से, प्रबल वैराग्य से जाना, समझा और ऐसी भाषा में लिखा कि सभी समझ सकें उसको। वो चाहते तो जिस स्तर के विद्वान थे ऐसी कठिन संस्कृत लिखते कि कालिदास माघ भवभूति भी उनके सामने क्यों बा कुछ लघुतर नजर आते। इस स्तर की रचना कर सकते थे गोस्वामी जी, किंतु उन्होंने अपनी उस प्रतिभा को सिद्ध करने में समय नहीं लगाया। ये हम कितने बड़े विद्वान हैं, कितना अच्छा संस्कृत लेखन कर सकते हैं, इसमें गोस्वामी जी ने नहीं लगाया। गोस्वामी जी ने यह लिखा कि सब लोग कैसे समझ जाएं, भाषा निबद्ध मति मंजुलम आत्मोक्ति। और वो भी कोई प्रतिष्ठा के लिए, कोई नाम हो जाए हमारा, कोई यश हो जाए, बहुत लोग हमारी वाहवाही करें, इसके लिए भी नहीं, अपितु स्वांतः सुखाय, हमें सुख की प्राप्ति हो, आत्मीय सुख की प्राप्ति हो, शांति की प्राप्ति हो। और यह कथा कैसी है? मंगल करणी कलिमल हरणी तुलसी कथा रघुनाथ की। दो बातें हैं, मंगल करणी और कलिमल हरणी। कलयुग की जो गंदगी है उसको हरण करने के लिए और समस्त प्राणियों का मंगल करने के लिए यह भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा लिखी गई है। अब कुछ अज्ञानी जन पूर्व जन्म के पाप के कारण, अशुभ संस्कारों के कारण, जिनकी बुद्धि अत्यंत निम्न स्तर की है, इसी भारत भूमि में अब वह दिन लेकर आ गए हैं कि रामचरितमानस को जलाया जा रहा है। अभी एक दो दिन पहले घटना घटित हुई है इसी देश में। रामचरितमानस जिसके माध्यम से भारत के संपूर्ण समाज के सभी प्रकार के लोग, चाहे वो शंकराचार्य जी जैसे विद्वान हो, चाहे गांव का अनपढ़ अंगूठा छाप व्यक्ति हो, समान प्रकार से रामचरितमानस से वह लाभान्वित होता है और समान श्रद्धा रखता है ना। चाहे बड़े से बड़ा विद्वान हो, चाहे अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति हो, रामचरितमानस सबों के लिए समान रूप से ग्रहणीय और अनुकरणीय है। ये विशिष्ट रचना है। और दूसरे किसी संप्रदाय, मत, मतांतर, मजहबादी की किताब को जला देंगे तब क्या होगा? किताब जलाना छोड़िए, अगर जलाने की घोषणा भी कर दिए तो पूरा देश दंगों की चपेट में आ जाएगा। लेकिन सनातन धर्म के ग्रंथों पर क्या, कहीं चर्चा तक सुनने को नहीं मिलती। कोई जला दे चाहे जो करे, उल्टे ऐसे अधर्मियों को लोग सम्मान देते हैं, पुरस्कार देते हैं, सरकारी सुरक्षा और सरकारी प्रोत्साहन भी मिलता है ना। तो यह भारत का दुर्भाग्य होते जा रहा है। पहले जो भी सनातन धर्म को तोड़ने के लिए आए, इस कलयुग की एक दो पीढ़ी की बात मत सोचिए, वृत्ति देखिए प्रारंभ से असुरों की क्या रही है। हिरण्यकशिपु ने क्या कहा? हिरण्यकशिपु ने यह कहा कि विष्णु को मारना तो सरल होगा नहीं, तो विष्णु तत्व जहां जहां प्रतिष्ठित है उनको नष्ट करना प्रारंभ करो। विष्णु तत्व कहां कहां प्रतिष्ठित है? गौ माता में, यज्ञ में, ब्राह्मणों में, धर्मशास्त्रों में, वर्णाश्रम व्यवस्था में, चातुर्वर्ण संस्कृति में। बोले इनको यहां से तोड़ना शुरू करो। कोई वृक्ष बहुत ऊंचा हो तो उसको जड़ से काटना शुरू करते हैं, नीचे कटेगा ऊपर अपने गिरेगा। तो ये सब भगवान के जड़ हैं, इनको खत्म करो। कंस ने भी यही कहा, रावण ने भी यही किया। ते ही बहुविधि त्रासई देश निकासई जो कह वेद पुराण। जप जोग विरागा तप मख भागा श्रवण सुनई दस शीसा। तो प्रारंभ कहां से ये लोग करते हैं? गौ से, ग्रंथ से, आचार्यों से, यहां से प्रारंभ करते हैं। आपको कोई मारने नहीं आएगा प्रारंभ में।
आपको मारने आएगा तो मार पाएगा नहीं, क्योंकि आप ग्रंथ पर आश्रित हैं, आप आचार्यों पर आश्रित हैं, आप धर्म पर निष्ठा रखते हैं। तो धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। लेकिन धर्म आपकी रक्षा न करे, इसके लिए क्या आवश्यक है? आपके जीवन में जो धर्म स्थापित है उसको हटा दिया जाए, आपका कवच हटा दिया जाए। उसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले धर्म ग्रंथों पर आक्षेप करना शुरू करेंगे। तुम्हारे ग्रंथ में ये बात गलत है, तुम्हारे ग्रंथ में ये बात गलत है, तुम्हारे ग्रंथ में ये बात गलत है। और जो गलत है उसको केवल मनमाना अर्थ लगाकर सिद्ध करेंगे। कौवा कान ले गया के तर्ज पर किसने लिखा, किस उद्देश्य से लिखा, किस स्थान पर लिखा, किसके लिए लिखा और किन परिस्थितियों में उसका क्या अर्थ होगा, इसका विचार किए बिना केवल कोई पंक्ति उठा लेना, उस पंक्ति से कोई एक श्लोक या शब्द का चयन कर लेना और उसके आधार पर ऐसे लोगों को भ्रमित करना जो वास्तव में धर्मशास्त्र के ज्ञान से रहित हैं, जो सीधे साधे सरल लोग हैं, जो सामने वाले ने कहा उसको मान लिया, उसको स्वीकार कर लिया। 2 और 2 5 होते हैं, बोल दिया तो मान लिए, होता होगा भाई, इतना बड़ा व्यक्ति बोल रहा है। और इसका प्रभाव क्या हुआ? वोट बैंक के आधार पर हम चुनाव जीत जाएं, हम सत्ता में बने रहें और हमारी प्रजा आपस में लड़ती रहे, ये उद्देश्य कर दिया लोगों ने। भगवान श्री रामचंद्र जी के राज्य में ऐसा नहीं। आप मानस जी में देखें, भगवान श्री रामचंद्र जी ने जब प्रजाओं का सम्मेलन बुलाया और उस सम्मेलन में वे कुछ बोलने के लिए तत्पर हुए तो स्पष्ट कहा उन्होंने कि अगर मेरे मुख से भी कोई ऐसी बात निकल जाए जो गलत हो तो हे प्रजाजनों, हमें आप सतर्क कर देना, समझा देना, बता देना कि देखिए स्वामी, आपका यह वचन शास्त्र से विरुद्ध जा रहा है। आज आप बोल पाइएगा? इतना नहीं। तरह तरह के कानूनी धाराएं लगा दी जाएंगे, तरह तरह के आप पर केस कर दिए जाएंगे, तरह तरह से आपको प्रताड़ित किया जाएगा। तो राजा वह नहीं है जो अपने अधिकार को प्रजा पर थोपता है, अपितु राजा वह है जो पुत्रवत प्रजा का पालन करते हैं स्वयं उसके द्वारा अधिकार को प्राप्त कर लेता है। जैसे एक पुत्र प्रेम पूर्वक सेवा करके पिता का हृदय जीत लेता है, जैसे एक पत्नी प्रेम पूर्वक सेवा करके अपने पति का हृदय जीत लेती है, जैसे एक शिष्य श्रद्धा पूर्वक व्यवहार से अपने गुरु का हृदय जीत लेता है, वैसे ही गुरु और शिष्य का, पति और पत्नी का, पिता और पुत्र का जो संबंध है वही राजा और प्रजा के मध्य होना चाहिए। यह राम राज्य है। हम राम राज्य की ऐसी संकल्पना करते हैं कि जब एक ब्राह्मण के पुत्र का निधन हुआ, एक जंघासुर नाम का राक्षस देवी पार्वती से विवाह करने के निमित्त, रुद्र पद को प्राप्त करने के निमित्त 1 कल्प की आयु का वरदान प्राप्त करके अगली जन्म में शंभुक शूद्र का रूप धारण करके शास्त्र विरुद्ध रीति से तपस्या करता है, उसके तपस्या के फलस्वरूप, अशास्त्रीय तपस्या के फलस्वरूप जब लोग मरने लगते हैं, एक ब्राह्मण का बच्चा सबसे पहले मरा, फिर एक क्षत्रिय मरा, फिर एक वैश्य वर्ण का व्यक्ति मरा, फिर शूद्र वर्ण में एक लुहार जाति का, एक तेली जाति का व्यक्ति मरा, 7 व्यक्ति कुल मरे। तो भगवान के पास शिकायत गई। भगवती सीता जी ने कहा यदि तुम्हारा पुत्र जीवित नहीं होगा तो मैं अपने लवकुश को दे दूंगी। ये भगवती का भाव था। फिर भगवान ने जाकर शंभुक का स्वरूप धारण करने वाले उस जंघासुर नामक राक्षस को मारा और मारकर फिर नरक नहीं भेजा, अपने धाम ही भेजा। मारने के बाद भी उसको नरक नहीं दिया, भगवान ने अपना धाम दिया और कहा वरदान मांगो। तो शंभुक ने कहा कि जिस राम नाम से मेरी सदगति हुई वही राम नाम बाकियों की सदगति भी करे। बोले संपूर्ण शूद्र वर्ण के लोग कोई व्रत तपस्या दान न भी करें, अभिवादन में केवल राम राम कर लिया करें तो उस राम नाम के माध्यम से उनका कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता रहेगा। इतनी सुविधा दे दी। आनंद रामायण के अनुसार, महाभारत तात्पर्य निर्णय के अनुसार ये सब ग्रंथ में बताए गए हैं। लेकिन जो समाज में वैमनस्य उत्पन्न करेंगे वो ये बात नहीं कहेंगे पूरी बात, वो कहेंगे कि शंभुक नाम का शूद्र तपस्या कर रहा था, भगवान ने मार दिया, इसीलिए ब्राह्मण क्षत्रियों ने तुम पर अत्याचार किया। पूरी बात बिना बताए कौन सा प्रसंग कहां पर किस उद्देश्य से निमित्त बना। इतना ही नहीं, घर घर में फूट डाल देंगे कि सीता जी को गर्भवती अवस्था में राम जी ने निकाल दिया तो घर में पति पत्नी लड़ बैठे। लेकिन ये नहीं बताएंगे कि वो एक कह के चक्कर में राम जी बन गए, उनके पीछे पीछे सीता जी गई, तब रावण हरण करके ले गया। ये भी तो बताना चाहिए ना। सीता जी को गर्भवती अवस्था में क्यों भगवान ने परित्याग किया? क्योंकि कलंक लग रहा था। कलंक क्यों लग रहा था? क्योंकि रावण के यहाँ रह आई थी, जानबूझ के नहीं, वो तो विवशता थी, रावण हरण करके ले गया। तो पहले तो प्रश्न ये उठना चाहिए ना कि रावण ले कैसे गया? आप वन ही नहीं जाते तो रावण ले नहीं जाता।
वन क्यों गए? कैकेयी के हठ के कारण, मंथरा के बहकाने पर। तो ऐसा नहीं, वामपंथी विचारधारा का आश्रय लेकर राम जी को गाली देंगे कि सीता जी को निकाल दिया। ये नहीं देखते कि जिनको राजा बनना था उनको निर्दोष भगवान श्री रामचंद्र जी को कुचक्र करके मंथरा के बहकाने पर जंगल भेज दिया गया और भगवान शहर से चले भी गए। भरत जी जब लौटाने के लिए निवेदन करने के लिए गए तो भी अस्वीकार कर दिया, बोले नहीं, पिताजी के गुजरने के बाद उनका वचन तोड़ दें हम। जब जीवित थे पिताजी उनके वचन का सम्मान किया, पिताजी का वचन ही प्रधान है। तो भगवान का चरित्र सामान्यतया तो समझ में आ ही जाता है लोगों को, लेकिन अगर कुछ बिंदु उसमें समझ में न आए तो अपनी बुद्धि से, अपने सत्य गुण का आश्रय लेकर उसकी समीक्षा करनी चाहिए कि भगवान ने ऐसा क्यों किया, इसके पहले की घटना क्या थी, इसके बाद की घटना क्या थी। जिस धोबी ने भगवान पर आरोप लगाया उस धोबी की कोई चर्चा नहीं करता, राम जी की चर्चा सब करते हैं। तो धोबी का भी कोई अपराध नहीं था बाहर से। पूर्व जन्म में, पद्म पुराण के अनुसार पूर्व जन्म में वह एक पक्षी था। वो दोनों मादा नर के जो जोड़े थे पक्षी में, उसमें एक का भगवती सीता जी ने पिंजड़े में कैद कर लिया, बड़ा सुंदर पक्षी लगा, तो उसके वियोग में प्राण त्याग दिए मादा ने, मादा के वियोग में नर ने प्राण त्याग दिए और मर्तेश में शाप दिया कि जब तुम गर्भवती होगी तो अब तुम्हारे पति से तुम्हारा वियोग कराऊंगा। इसलिए भगवान ने धोबी को भी कोई दंड नहीं दिया। भगवान श्री रामचंद्र जी की अर्धांगिनी सीता जी पर आप चरित्रहीनता का आरोप लगा रहे हैं और आपको दंड नहीं दिया गया, ये राम राज्य में ही संभव है। आज किसी नेता की पत्नी के बारे में बोल के दिखाइए, है कि नहीं? भगवान श्री रामचंद्र जी की धर्मपत्नी सीता जी पर आपने चरित्रहीनता का आरोप लगा दिए और उसको दंड भी नहीं मिला। भगवान उल्टे लोकापवाद से बचने के लिए सीता जी को जंगल भेज दिए। उस समय राजा जनक क्या कर रहे थे, महारानी सुनैना क्या कर रही थी? राम जी का तो चलो हम लोगों ने जो नास्तिकवादी है उनका आरोप सहन कर लिया कि राम जी हो सकता है गलत होंगे भाई, लेकिन राजा जनक भी गलत थे। उनको नहीं दिखा कि मेरी गर्भवती पुत्री को जंगल भेज दिया गया तो हम ही थोड़ा मिथिला ले आए, अपने घर ले आए। उन्होंने क्या किया, रानी सुनैना ने क्या किया, ये बात नहीं बताएंगे समाज तोड़ने वाले। उन्होंने यह किया कि भगवान श्री रामचंद्र जी ने, आनंद रामायण के अनुसार बता रहा हूं, भगवान श्री रामचंद्र जी ने एक दिन उसी रात्रि पहले ही, जनक जी और सुनैना जी वहीं रह रहे थे उस समय, उनको कहा वाल्मीकि जी के आश्रम में जाकर 5 साल तक सारा प्रबंध करके रखिएगा, सीता जी आपके साथ वहीं सुखपूर्वक रहेंगे, सारी व्यवस्था बनाकर रखे। राजा के रूप में बाहर से दिखा दिया कि देखो हमने राजधर्म की रक्षा के लिए इनका परित्याग कर दिया, और अंदर में जो पारिवारिक व्यवस्था थी उनके पति के रूप में राजा जनक और महारानी सुनैना को कह के वाल्मीकि जी के आश्रम में सारा प्रबंध बनवा दिया और कहा आप लोग दोनों 5 साल वहीं रहिएगा, मिथिला की राज्य की व्यवस्था हम लोग देख लेंगे। ये होता है संतुलन, ये है राम राज्य। कोई भी प्राणी कथमपि कष्ट न पाए, वह राम राज्य है। लेकिन आजकल के जो लोग भगवान श्री रामचंद्र जी पर आक्षेप करते हैं, भगवान श्री रामचंद्र जी के भक्तों पर आक्षेप करते हैं, भगवान का उज्जवल चरित्र वर्णित करने वाले ग्रंथों पर आक्षेप करते हैं, ऐसे लोग अपने गिरेबान में झांक कर देखें कि इनमें कितनी सत्यनिष्ठा है, इनमें कितनी नैतिकता है। 14 वर्ष के लिए वो अपने स्वाधिकारानुसार प्राप्त राज्य का परित्याग करके जा सकते हैं, आप 2 दिन की सैलरी नहीं छोड़ सकते, लेकिन आरोप लगाना है भगवान पर। तो बहुत से लोग जो सनातन धर्म को, हमारे भारत राष्ट्र को बहुत वर्षों से विखंडित करने का प्रयास कर रहे हैं, कुछ मामलों में सफल भी हो रहे हैं, कुछ मामलों में धर्मनिष्ठा वाले लोग उनको टिकाकर मोर्चे पर डटे हुए हैं रोककर। सबसे पहले धर्म ग्रंथों पर आक्षेप करना। अब 2 तरीके से आक्षेप करते हैं, या तो कहेंगे ये बात नकली है, किसी ने मिला दी, मिलावट कर दी, ये असली ग्रंथ नहीं, ये नकली ग्रंथ है, इसमें मिलावट कर दी। और वहां सफल नहीं होंगे तो कह देंगे तुम ही अत्याचारी हो, तुम ही गलत हो, तुम्हारे धर्म में भेदभाव है, तुम्हारे धर्म में ये है ऊंच नीच है, तुम्हारे धर्म में छुआछूत है, तुम्हारे धर्म में अत्याचार है, तुम्हारे धर्म में शोषण है। ये सब पूरी बात नहीं बताएंगे, बीच से कोई लाइन निकालेंगे और उस लाइन के आधार पर आपको भ्रमित कर देंगे। उसके बाद जब एक बार धर्म ग्रंथों में आपकी निष्ठा हिलने लग गई तो क्या होगा, दिमाग में भ्रम अगर डल गया तो फिर सर्वत्र वह दुर्बुद्धि व्याप्त हो जाएगी। जैसे अगर आपको पूरी दुनिया में सुगंध का आश्रय लेना है तो आप क्या करेंगे? पूरी दुनिया में तो सुगंध करना संभव नहीं है, तो नाक के पास थोड़ा सा इत्र लगा लीजिए, कस्तूरी इत्यादि रगड़ लीजिए। और पूरी दुनिया में दुर्गंध ही दुर्गंध चाहिए
तो वहां भी दुर्गंध फैलाना संभव है। नाक के पास थोड़ा दुर्गंध लगा लीजिए, विष्ठा इत्यादि लगा लीजिए, तो पूरी दुनिया के लिए दुर्गंधवती हो गई। अब सनातन धर्म के ग्रंथों का तो कुछ बिगाड़ नहीं सकते, आपके दिमाग में एक ऐसा वायरस डाल दीजिए भ्रम का, संदेह का, अश्रद्धा का, कि आप जिस भी ग्रंथ को देखेंगे वहां आपको केवल नकारात्मक बात पर ही नजर जाएगी और समझने की वृत्ति रहेगी नहीं, तो वहीं भ्रम हो जाएगा। ये बात। उसके बाद जब धर्म ग्रंथों पर निष्ठा डिग गई, क्योंकि देखिए दो प्रकार की दृष्टि होती है नारद पुराण के अनुसार। एक तो चमड़े की दृष्टि जो सबके पास है लगभग, दूसरी होती है ज्ञान की दृष्टि, जो चमड़े से नहीं दिखती, वो ज्ञान से दिखती है। उदाहरण स्वरूप छोटा सा उदाहरण देता हूं। एक व्यक्ति जो 20 साल 30 साल से गाड़ी चला रहा है, उसकी गाड़ी का कौन सा नट कहां पर ढीला है उसको गाड़ी चलाते चलाते एक अनुमान लग जाता है। उसने आंख से नहीं देखा है, उसको अपने अनुभव से, ज्ञान से पता चल जाता है हमारी मशीन का ये नट अभी काम नहीं कर रहा है। जो व्यक्ति 20 साल 30 साल से संगीत साधना में रहता है, उसके सितार के कौन से तार में क्या ढीलापन आ गया है उसको पता चल जाता है। फिर वह चेक करता है, जांच करता है कि सही में ऐसा है कि नहीं। उसी प्रकार से जो व्यक्ति नित्य निरंतर साधना में रत है, धर्म शास्त्रों के ज्ञान से रत है, वह तुरंत पकड़ लेता है कौन सा कृत्य धर्म सम्मत है, कौन सा कृत्य धर्म विरुद्ध है, और वहीं से विवेक बुद्धि का प्रयोग करके वह उचित का और अनुचित का निर्णय कर लेता है। एक कुशल डॉक्टर जो 20 साल 30 साल से एक ही रोग का इलाज कर रहा है, उसकी चिकित्सा कर रहा है, वह रोगी के बाहरी लक्षणों को देखकर भी तुरंत पकड़ लेता है ये कहां जाने वाला है, इसका यह रोग कितनी मात्रा में कौन सा स्वरूप धारण करने वाला है। एक कुशल ज्योतिषी जो 20-30 साल से एक ही कार्य में लगा हुआ है, वह ग्रह दशाओं को देखकर अनुमान लगा लेता है कि भविष्य में इसके साथ ये घटनाएं इन कालक्षेप में घटित होने वाली हैं। अपने अपने विषय के विशेषज्ञ, तो धर्मशास्त्रों के जो विशेषज्ञ हैं उनसे धर्मशास्त्रों का रहस्य न जानकर ऐसे लोगों से जानना जिन्होंने धर्मशास्त्र कभी पढ़ा ही नहीं। कोई व्यक्ति, यदि आपको कोई रोग हो जाए तो आप कैसे डॉक्टर के पास जाते हैं? जो उस कार्य में दक्ष है उसके पास, कि जो बिल्कुल डॉक्टरी पढ़ा ही नहीं कभी, वकील है उसके पास? वकील के पास तो नहीं जाते अपने रोग का इलाज कराने। कोई कानूनी अड़चन आ जाए तो किसी बढ़िया वकील को, जो अभ्यासी है, जो संविधान के क्षेत्र में विशेषज्ञ है, उसको पकड़ते हैं, कि कोई बहुत बढ़िया हृदय रोग या मनोरोग विशेषज्ञ होगा उसको पकड़िए? नहीं, वहां तो बढ़िया कुशल वकील चाहिए। इसी प्रकार से अन्य विषयों में भी जो उसका विशेषज्ञ है वही समाधान दे सकता है। तो धर्म शास्त्रों का रहस्य बताने के लिए वही लोग अधिकृत हैं जिन्होंने गुरु परंपरा से उन रहस्यों को पढ़ा है, जाना है, समझा है, आचरण किया है। अधीति बोधाचरण प्रचारण, अध्ययन किया, बोध किया, समझा, आचरण किया, तब प्रचार किया। ये पूरी विधि है। जिन लोगों ने न अध्ययन किया, न बोध किया, न आचरण किया, ऐसे लोग धर्मशास्त्र के रहस्य से अनभिज्ञ होने के कारण भ्रमित हो जाते हैं। स्वयं भ्रमित हो गए तो सामने वाले को भी भ्रमित कर दिया, और सामने वाले को जब भ्रमित कर दिया उस स्थिति में अपनी नाव भी डूबी, सामने वाले को भी हमने डुबा दिया। तो धर्मशास्त्रों के ऊपर से जब निष्ठा डिग गई तो धर्मशास्त्र का उपदेश करने वाले गुरुजनों के, आचार्य जनों के मन में आपके प्रति जो भाव है, उस करुणा में, उस दया में भी क्षीणता आएगी। जब देखेंगे सामने वाला अश्रद्धा से युक्त है तो कितनी कृपा कर पाएंगे गुरुजन। सामने वाला धूर्त हो रहा है, कुतर्क कर रहा है, समझाने पर भी समझ नहीं रहा, भगवान को ही गाली दे रहा है, तो जो गुरु जी हैं, संत हैं, वो भी कितनी दया कर पाएंगे अपनी ओर से। जैसे दो पुत्र हैं, एक पुत्र अपने पिता की बात को बिल्कुल श्रद्धा पूर्वक मानता है और एक गाली गलौज करता है, उद्दंडता करता है, तो पिता कितना भी चाह ले अपने हृदय से अपने पुत्र के प्रति वह बात से कैसे निकाल पाएगा? चाहे भी तो कैसे निकाल पाएगा? एक पुत्र प्रतिदिन अपने पिताजी को उठकर प्रातः प्रणाम करता है और एक पुत्र प्रतिदिन पिताजी को भरी समाज में अपमानित करता है, तो दोनों प्रति भले पिता समान ही भाव रखना चाहे भी तो कैसे रख पाएगा? तो धर्मशास्त्रों के प्रति श्रद्धा नष्ट होने पर व्यक्ति क्या करता है? भ्रमित चित्त होकर अपने ही गुरुजनों का, आचार्य जनों का, इष्ट देवताओं का अपमान करने लगता है। जब वह इष्ट देवताओं का अपमान करने लगता है तो हमारे शरीर में जितनी भी शक्तियां वास करती हैं, दिव्य शक्तियां, हमारे प्रत्येक शरीर के जितने अंग हैं उन अंगों के कोई कोई देवता स्वामी होते हैं। वह देवता जब रुष्ट हो जाता है तो उस अंग से संबंधित
क्रिया में बाधा उत्पन्न करने लगता है। इसी के परिणाम स्वरूप अगस्त संहिता का प्रमाण है, इसी के परिणाम स्वरूप पंगबंध बधिरादय, अगले जन्म में लोग लंगड़े हो जाते हैं, अंधे हो जाते हैं, गूंगे हो जाते हैं, बहरे हो जाते हैं उन देवताओं के प्रकोप के कारण। अन्यथा जो बच्चा जन्म ही लिया अभी अभी, उसने क्या पाप पुण्य किया कि उसको अंधा होना पड़ा, लंगड़ा होना पड़ा, बहरा होना पड़ा, गूंगा होना पड़ा। इस जन्म में तो कोई पाप दिखता नहीं उसका। इसका अर्थ है कि पूर्व काल में उसने कोई ऐसा पाप किया है जिसका उसको दंड भोगना पड़ रहा है। वहीं पर कोई बच्चा किसी करोड़पति अरबपति के यहाँ जन्म ले ले, उसको जन्म लेते ही उतनी संपत्ति का उत्तराधिकार मिल गया, उसने क्या धर्म कर लिया था भाई? तो अभी का तो नहीं, पिछले का किया हुआ था जिसका वह सुखोपभोग कर रहा है। तो ऐसा ही समझना चाहिए, अभी आपने जो धर्म किया, अभी आपने जो बीज बोया, वह 10 साल 5 साल 20 साल या समयानुसार जन्मांतर में फलित हो जाएगा। चाहे वह जहर का फल हो, चाहे वह अमृत का फल हो, चाहे वह अच्छा कर्म हो, चाहे वह बुरा कर्म हो, उचित काल परिस्थिति के आधार पर वह फलित होगा और उसका फल आपको भोगना पड़ेगा। जिसने पूंछ जलाने का प्रयास किया उसकी तो पूरी लंका जल गई, और जिसने पूरी रामचरितमानस को जलाने का प्रयास किया उसके साथ क्या होगा, है ना? तो जब गुरुजनों के प्रति, ग्रंथ के प्रति आस्था डिगेगी तो ऐसे नीच लोगों के द्वारा, बुद्धि के द्वारा जो नीच हैं, ऐसे लोगों के बहकाने पर क्या होता है, लोग धर्म परिवर्तन करने लग जाते हैं। जो देवताओं के द्वारा भी दुर्लभ है। गायन्ति देवा किल गीतकानि धन्यास्तुते भारत भूमि भागे। देवता स्वर्ग में प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हम यहाँ क्या फंसे हुए हैं सुखोपभोग में, इससे हमको बचना है, निकलना है, हमें भारत में भेजिए, मनुष्य बनाकर भेजिए, वहां हम निष्कर्म सिद्धि को प्राप्त करके आपका भजन करते हुए इस बार बार जन्मने और बार बार मरने के चक्र से छूटेंगे। ऐसे भारत भूमि में जन्म लेकर, ऐसे भारत भूमि में आकर, मनुष्य शरीर पाकर, सनातन धर्म का हिस्सा बनकर, चाहे जिस रूप में हो, हमारे शरीर में ही सभी अंग हैं और सभी अंगों से सभी कर्म नहीं हो सकते। आप मुंह से चल नहीं सकते और पैर से खा नहीं सकते। अपने अपने क्षेत्र में प्रत्येक अंग की उपयोगिता है, उस उपयोगिता को दूसरा नहीं भर सकता। तो सनातन धर्म में चारों वर्ण, चारों आश्रम की अपनी उपयोगिता है, उसको दूसरा नहीं भर सकता। उसको अगर आप पीछे कर देंगे पूरी व्यवस्था गड़बड़ा जाएगी। कान में दर्द हो तो भी समस्या, आंख में दर्द हो तो भी समस्या, जीभ में छाले हो तो भी समस्या, पेट में दर्द हो तो भी समस्या, प्रजनन में समस्या हो तो भी समस्या, वो तो फिर ज्यादा बड़ी समस्या। आगे वंश ही न बढ़े, लुप्त पिंडों तक क्रिया, फिर तो देवता पितर सबका हिसाब गड़बड़ा जाएगा। पैर में दर्द हो तो भी समस्या। तो शरीर का कोई भी अंग पीड़ित हो तो तकलीफ पूरे शरीर को होती है, व्यवस्था पूरे शरीर के डगमगा जाती है। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, स्त्री, पुरुष, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी, इन 10 भेदों में जो समाज विभक्त है, उसमें किसी भी भेद को, कोई भी समस्या हो, उसको तोड़ लिया जाए, उसको खंडित किया जाए, उसको कमजोर किया जाए, उसको अत्याचार से या लोभ से या धमका कर या किसी भी प्रकार से, चाहे तो गर्दन पर तलवार रख के धर्म परिवर्तन करा लो, चाहे तो पैसा देकर धर्म परिवर्तन करा लो, चाहे उसका दिमाग भ्रमित करके धर्म परिवर्तन करा लो, चाहे भय से, चाहे लोभ से, चाहे भ्रम से, जैसे भी उसको तोड़ा जाएगा पूरी व्यवस्था ही नष्ट होने लगेगी। तुलसीदास जी ने जिस रामचरितमानस को लिखकर परम शांति को प्राप्त किया, ऐसे रामचरितमानस को जला कर लोग अगर शांति प्राप्त करना चाहे तो संभव नहीं। ऐसी विचारधारा के पोषक देशों में अकाल पड़े हैं, नरसंहार पर नरसंहार हो रहे हैं। लोग 5-5 वर्ष के बच्चे को बेचकर आटा और दाल और चीनी और चावल ला रहे हैं। ऐसे ऐसे भयंकर भीषण युद्ध में यह पूरा विश्व घिरा हुआ है, चारों ओर त्राहिमाम मचा हुआ है। हमारा देश बहुत सुखी है अभी। बाकी आप अगर वैश्विक स्थिति को देखें, बाकी देशों के हाल को देखें, इतने भीषण युद्ध हो रहे हैं, महामारियां आई हुई हैं, अकाल पर अकाल पड़ रहे हैं। हमारा भारत सनातनी जितने अंश में है जनसंख्या के बल के आधार पर, उतने अंश में ही सुखी है। एक बार सनातन का रक्षा कवच हटा कि बाकी आस पड़ोस के देशों की आप स्थिति देख लीजिए। तो हम जब तक संगठित हैं, धार्मिक अनुशासन में, शास्त्रीय अनुशासन में हैं, तभी तक पूरी की पूरी दीवार से एक एक ईंट को हटाते जाइए तो पूरी दीवार गिर जाएगी। वही सारे ईंट संगठित रहे तो पूरी दीवार सुदृढ़ रहेगी। उसी प्रकार से
चारों वर्ण, दोनों लिंग, चारों आश्रम के आधार पर जो समाज विभक्त है उसका अपने अपने अधिकार के अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अपना अपना कर्म करें, ब्रह्मचारी, गृहस्थी, वानप्रस्थी, सन्यासी अपना अपना कर्म करें, स्त्री पुरुष अपना अपना कर्म करें। तो अभी समस्या क्या है, अपना छोड़ के बाकी के कर्मों पर सबकी नजर है। हमारा क्या कर्तव्य है इस पर किसी का ध्यान नहीं, हमारा क्या अधिकार है इस पर सबका ध्यान है। यदि हम सभी अपना अपना कर्तव्य ढंग से करें तो सबके अधिकार को स्वयं सुरक्षित कर लेंगे। भगवान श्री रामचंद्र जी ने किसी और को किसी और का काम नहीं सौंपा, सबको अपना अपना काम करने के लिए कह दिया, सारी व्यवस्था स्वयं सुदृढ़ हो गई। तो धर्म शास्त्रों का अनुशासन केवल हम लोगों पर ही नहीं अपितु देवलोकों पर भी लागू होता है। मरने के बाद जब यमराज के पास जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस पार्टी के चुनाव चिन्ह से चुनाव लड़े थे और किस पार्टी को वोट दिए थे और किसके नारेबाजी किए थे, नहीं, वहां कोई पूछताछ इन विषयों की नहीं होती। क्या उचित किया, क्या अनुचित किया, यही दो बात पूछे जाएंगे। और अनुचित किया तो क्यों किया, क्या मजबूरी में किया, क्या किसी ने गर्दन पर तलवार रख दी थी, क्या किसी ने पैसा खिला दिया था, क्या किसी ने बुद्धि भ्रमित कर दी थी, जब समझाया गया था तो क्यों नहीं समझे थे। तो जितनी हद तक अपने अंदर अधर्म का वास होगा उतना कठोर दंड प्राप्त होगा, यह भी निश्चित है। यदि किसी राक्षस ने गलत किया उसको भी दंड मिला, किसी देवता ने गलत किया उसको भी दंड मिला, किसी मनुष्य ने किया उसको भी दंड मिला। और किसी ने राक्षस कुल में उत्पन्न होकर बलि जैसा, प्रहलाद जैसा, विभीषण जैसा धर्मानुसार आचरण किया तो उसको देवता के ही समान सम्मान भी मिला। किसी ने ब्राह्मण होकर अधर्म किया उसको भी दंड मिला, किसी ने शूद्र होकर धर्म किया उसको भी सम्मान मिला। हमारे धर्मशास्त्रों में, इतिहास में सारे वर्णित हैं। संत और दुष्ट सभी वर्णों में, सभी जातियों में, सभी स्त्री होकर ताड़का भी गलत कर रही थी, स्त्री होकर शबरी धर्म कर रही थी, दोनों स्त्री हैं। ब्राह्मण होकर विश्वामित्र यज्ञ करते थे तो ब्राह्मण के कुल में उत्पन्न रावण के द्वारा उनको बाधा दी जाती थी। क्षत्रिय के कुल में उत्पन्न होकर जो पांडव अर्जुन हैं उन्होंने धर्म की रक्षा की तो सहस्र अर्जुन को अधर्म करने के कारण परशुराम जी ने मार दिया। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रादि में शूद्र होकर पंजवन ने जब पाक यज्ञ किया उसको दिव्य लोकों की प्राप्ति हुई। शंभुक ने शास्त्र विरुद्ध तपस्या की, उसको दंड मिला। तो उचित कर्म चाहे जो करे, यदि अपने आश्रम वर्ण इत्यादि की मर्यादा के अनुरूप कर रहा है उसके लिए धर्म पुरस्कृत करता है, सुखोपभोग का फल प्रदान करता है। और यदि वह अपने कर्तव्य का परित्याग करके मनमाना आचरण करता है तो उसको दंड मिलता है। यह सीधी सीधी बात समझनी चाहिए। लेकिन वैमनस्य वृत्ति को धारण करने वाले, प्रसारित करने वाले दुर्बुद्धि जन, भारत विखंडन कारक जन पहले धर्मशास्त्रों के प्रति अश्रद्धा उत्पन्न करते हैं, फिर पारिवारिक फूट, तरह तरह के कानून लाकर पति पत्नी में फूट डाल दो, भाई बहन में फूट डाल दो, संपत्ति के चक्कर में, हिस्सेदारी के चक्कर में पति पत्नी में फूट डाल दो, भाई बहन में फूट डाल दो, ब्राह्मण और उनके यजमानों में फूट डाल दो, राजा प्रजा में फूट डाल दो। किसी भी प्रकार से समाज को इतना तितर बितर कर दो कि लोग हमारे अलावा किसी को अपना शरणदाता समझे ही नहीं। हम जो कहें तो उठे और हम जो कहें तो वह बैठे। इस प्रकार से जो भारत स्वतंत्र कहला रहा है वह सैद्धांतिक रूप से स्वतंत्र नहीं है। जैसे आपको अगर जेल में बंद कर दिया जाए और कहा कि तुम स्वतंत्र हो, अपने कमरे में देखो, उस दीवार के सामने खड़े हो जाओ या इस दीवार के सामने खड़े हो जाओ, ये तो तुम्हारी स्वतंत्रता है, तो उसको वास्तव में स्वतंत्रता नहीं कहते। जेल में कैद कैदी भी अपने कमरे में घूम ही लेता है, टहल ही लेता है, लेकिन इससे उसको स्वतंत्र नहीं कहा जाता। तो हमें तो गरुड़ बनकर आकाश में उड़ना था और हमें पिंजड़े में बंद कर दिया गया है, मच्छर जैसा वहीं भिन भिना रहे हैं, उसी को अपनी उड़ान समझ रहे हैं। और बाकी अन्य मतांतर वाले धर्म परिवर्तन कराने के लिए क्रॉस लटका के आ जाएंगे कि ये लो 10 बोरा चावल, ये लो पैरासीटामोल की गोली और चमत्कार से बुखार ठीक हो गया तो तुम हमारे में आ जाओ। तो इन बातों से व्यक्ति को बड़ा सतर्क रहना चाहिए। अपने क्षेत्र में ऐसा संगठन बनाना चाहिए, ऐसा अनुशासन बनाना चाहिए कि जो व्यक्ति कहीं भी हमारे धर्म शास्त्र और देवताओं की निंदा कर रहा है वहां कान खड़े हो जाए कि अब इसकी वृत्ति हमको विखंडित करने की बन रही है। क्योंकि जब वे आक्रमण करके अपने जनसंख्या बल से हमारा संहार करेंगे तो ये नहीं पूछेंगे तुम ब्राह्मण हो कि क्षत्रिय हो कि वैश्य हो कि शूद्र हो कि स्त्री हो कि पुरुष हो, नहीं पूछते। चाहे कश्मीर हो, केरल हो, बंगाल हो, कहीं हो, अपने आस पड़ोस में ही देख लीजिए, नहीं पूछते। वो बस ये देखते हैं तुम हमारी बात मानते हो कि नहीं मानते हो,
हमारे पार्टी के सदस्य हो कि नहीं हो, हमारे दल के व्यक्ति हो कि नहीं हो, हमारे अनुसार आराधना करते हो कि नहीं करते हो, इतना ही पूछेंगे। करते हो तो बढ़िया, नहीं करते हो तो मरो, और कोई प्रश्न आपसे नहीं पूछा जाएगा। और जब तक हम अपने धर्मशास्त्रों में वर्णित विधान को धर्मशास्त्रीय दृष्टि से समझते हैं और ऐसे लोगों के साथ व्यवहार का परित्याग करते हैं जो धर्म के सगे नहीं, जो हमारे सनातन धर्म के जो आदिकाल से चला आ रहा है, सृष्टि के प्रारंभ से पहले भी नित्य है, अव्यय है, अनंत है, ऐसे धर्मशास्त्र की मर्यादा को, जिसको पढ़कर समझकर आचरण करके सर्वत्र जब कल्याणकारी समझा तब ऋषियों ने उपदेश किया, उसको जब छोड़कर हम मनमाने आचरण में प्रवृत्त होंगे, इस लोक में भी कष्ट पाएंगे और परलोक तो फिर बिगड़ ही रहा है। तो तुलसीदास जी ने जब रामचरितमानस लिखी, अपने सुख के लिए लिखा। जो व्यक्ति स्वयं सुखी होगा वही तो दूसरे को सुखी कर पाएगा। जिसके पास स्वयं सुख नहीं हो वो दूसरे को क्या सुखी करेगा। इसीलिए जब तुलसीदास जी ने, गोस्वामी जी ने जब यह कलिमल नाशक रामचरितमानस का प्रवर्तन किया, समस्त धर्म शास्त्रों का सार सार निचोड़ कर उसमें मोती के समान पिरो दिया, इसकी माला से आपकी शोभा बढ़े, और उस दिव्य ग्रंथ का जो तिरस्कार कर रहे हैं आजकल राजनीति के कुचक्र में, वामपंथ के कुचक्र में, और साथ ही अपने जेब भरने के लिए लोगों के रक्त को बहा रहे हैं, ऐसे द्वेष बुद्धि के प्रवर्तक जन बहिष्कृत किए जाने योग्य हैं सभ्य समाज के द्वारा। इनके साथ व्यवहार का परित्याग करना चाहिए। सोच हाड़िए कोटि वैरी सम, यद्यपि परम स्नेही जाके प्रिय न राम वैदेही। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की। भगवान नाम संकीर्तन करें। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय जय विघ्न हरण हनुमान, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। कौसल्या के प्यारे राम, कौसल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, सीता प्राण आधारे राम, सीता प्राण आधारे राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की गौ हत्या, भारत। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। धर्म संरक्षणार्थाय धर्म संहार हेतवे निग्रहाणां च धर्माज्ञा लोके लोके प्रवर्धतां। बाह्यांतरकला मध्ये भाण्ड ब्रह्माण्डचारिणीं वेश्यदां त्रिगुणातीतां वन्दे निग्रहकारिणीं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम